ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। मार्च का महीना है। इस महीने में शिव शक्ति के मिलन का दिन है। महाशिवरात्रि 11 तारीख को, 11 मार्च को। तो इसकी ढेर सारी आप सभी को शुभकामना। भगवान शिव और माँ शक्ति की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी मनोकामना। इसके साथ साथ 29 मार्च को होली का त्यौहार आ रहा है, रंगों का त्यौहार आ रहा है, उत्साह उल्लास का त्यौहार आ रहा है। तो उसकी आप सभी को ढेर सारी बधाई। इस महीने में कुछ थोड़ा चर्चा कर लें कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कौन कौन सी तारीखें जो है वो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कि आपके जीवन में यदि कोई समस्या हो या समस्या ना हो, उसको और बेहतर करना चाह रहे हो तो इन दिनों का प्रयोग कर सकें, इन तारीखों का। 13 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, 13 मार्च को। और अच्छी बात यह है कि यह शनिवार को पड़ रही है। तो शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस दिन शनि देव की शांति, साढ़े साती की शांति के लिए, पितरों के लिए दान पुण्य, उनसे संबंधित कार्यों के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए और धन संबंधी उपचार के लिए शनि का अनुष्ठान, महालक्ष्मी का अनुष्ठान, पूजा, उनसे संबंधित दान इत्यादि के लिए बहुत ही शुभ समय है। और पितरों की शांति के लिए भी, पितरों से संबंधित शांति के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि शांति जब कहते हैं तो हमेशा रुष्टता का भाव आता है, तो वो ना समझ के आप उसे प्रसन्नता के लिए मान लें। तो अमावस्या का दिन है, तो उस दिन श्राद्ध कर्म करने के लिए भी अच्छा होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह कराने के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। और उसके साथ साथ पितरों से संबंधित दान तर्पण इत्यादि के लिए अच्छा दिन है। उसके साथ एक देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा आ रहा है, 17 और 31 मार्च, 2 दिन जो है महीने में जो गणेश चतुर्थी पड़ती है। तो 17 को जो है वैनायकी गणेश चतुर्थी और 31 को संकष्टी गणेश चतुर्थी पड़ रही है। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें मुझे ये दिखाई दिया कि दोनों बुधवार को पड़ रहे हैं। तो बुधवार गणेश जी का दिन भी होता है। तो जब कोई दिन, किसी विशेष दिन पर कोई चीज़ पड़ जाए और वो उसी देवता से संबंधित दिन भी हो, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो ये जो दिन है वो जैसे परीक्षार्थी हैं, शिक्षा परीक्षा का टाइम होगा मार्च में, बहुत से बच्चों का, बहुत से युवाओं का, तो उनके लिए वो थोड़ा सा गणेश जी की उस दिन आराधना कर लें, थोड़ा नाम जप कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें। राहु की जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, उसकी शांति, पूजा, अनुष्ठान के लिए या राहु संबंधी दान के लिए बहुत अच्छा दिन आ रहा है। तो उस दिन गणेश देव से संबंधित दान, पूजा, अनुष्ठान इत्यादि के लिए, राहु शांति के लिए और बुध शांति के लिए के प्रयोग के लिए बहुत ही अच्छी मुहूर्त जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो जो महीने का जो आधा हिस्सा है, आधा भाग है, वो तो आपके बहुत अनुकूल है। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको करना हो, कोई बड़ा कार्य करना हो, कोई बड़ा निवेश करना हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई स्थान परिवर्तन से संबंधित डिसीजन लेना हो, कहीं इंटरव्यू हो, तो उसके लिए प्रयास करिए कि वो 14-15 मार्च से पहले उसको कर डालें, क्योंकि उस समय सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। प्रारंभ, महीने के प्रारंभिक आधे भाग में सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार हैं। भाग्य सहयोगी होगी, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। बुद्धि और सोच बहुत संतुलित और सही दिशा में होगी। निर्णय क्षमता अद्भुत रहने वाली है। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो महीने का जो पहला हिस्सा है वो बड़ा अनुकूल है। भाग्य पक्ष में है, इसलिए किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता का आसार है और बड़ी अच्छी वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। लेकिन महीने का जो आधा हिस्सा है, उसके बाद का जो हिस्सा है, उसमें थोड़ी परिश्रम के मामले में थोड़ी कठिनाई होगी। कुछ अचानक कानूनी अड़चनें, कुछ उच्च अधिकारियों के द्वारा उत्पन्न की हुई अड़चनें आपके राह में उत्पन्न हो सकती हैं, आ सकती हैं। आपकी जो स्पीड है, आपकी जो गति है, उसमें रुकावट डाल सकती हैं। तो थोड़ी सावधानी भी रखनी है। जो ग्रोथ का जो समय है उसमें ये सावधानी रखनी है कि हमसे कहीं कोई ऐसी चूक, भूल या हम किसी ऐसे को नाराज ना कर दें जो बाद में मेरे लिए समस्या उत्पन्न करे। क्योंकि महीने का जो आधा हिस्सा है वो कानूनी अड़चनों का, उच्च अधिकारियों से उत्पन्न की हुई समस्या का और अपने साथ के लोगों के द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या का दिखाई दे रहा है। कहीं अपमान, भय का भी योग महीने का जो अंतिम हिस्सा है वो बना सकता है।
महीने के अंतिम हिस्से में स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, और जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो उनको जरूर जो है वो सावधानी रखनी चाहिए। शनि की दशा अंतर्दशा हो या मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, चंद्र राशि, साढ़े साती का भी प्रभाव हो, तो जो महीने का अंतिम 15 दिन है उसमें आपको अपने सेहत का, अपने पद प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्य, व्यापार, स्वास्थ्य हानि का योग जो है वो आपके लिए बन रहा है। कार्यस्थल पर लोगों को मिलाकर चलें, मजबूती रहेगी, आपका प्रभाव रहेगा, दबदबा रहेगा, लेकिन लोग आपसे ईर्ष्या भी करेंगे, बिना वजह चिढ़ने वाले लोग आपके से उत्पन्न होंगे। आप किसी का कुछ नुकसान नहीं करेंगे, आप अपने राह चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अनावश्यक आपके ऊपर जो है वो आरोप प्रत्यारोप, आपके साथ कुछ नकारात्मक व्यवहार कर सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रखिए, आंखें खुली रखिए। हालांकि बौद्धिक क्षमता तब भी अच्छी रहेगी, संतुलित रहेंगे, आप रिएक्शन उतना नहीं करेंगे, लेकिन नुकसान ना हो इसलिए अपनी आंखें खुली रखें। अब यह महीना पहले की ही तरह अभी भी कोई कार्य व्यापार नया करने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन बहुत नकारात्मक भी नहीं है। तो सामान्य महीना कहा जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई चीज़ आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसको इस महीने में कर सकते हैं। कोलेब्रेशन के दृष्टिकोण से ठीक ठाक समय दिखाई दे रहा है। किसी के साथ कोई अनुबंध टाई अप करना हो तो उसके लिए समय बेहतर है। संपत्ति में निवेश के लिए समय ठीक है, अच्छा है। कुछ बेहतर सौदा आपको अचानक प्राप्त हो सकता है। पुराने वाहन, पुराने मकान इत्यादि खरीदने का योग इस महीने आपके लिए बन रहा है। सुदूर की यात्रा और यात्राओं से लाभ का योग जो है वो काफ़ी प्रबल है। विवाह इत्यादि या प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं है, उसके लिए नकारात्मकता अभी भी बनी हुई है और अभी बनी रहेगी। तो सिंह वालों के लिए चाहिए कि अभी किसी रिलेशन में कहीं कोई कमिटमेंट, कहीं कोई वादा, कहीं कोई चीज़ फिक्स ना करें। रिश्तों के मामले में उससे बचे रहें। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए अगर देखा जाए तो भाई ये महीना आपको कहीं कोई रोग व्याधि से परेशान कर सकता है। परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिलेगा। भाग्य पक्ष उतनी सहयोगी नहीं है। भाग्य के कारण कुछ न कुछ नुकसान का योग दिखाई दे रहा है, और सेहत से संबंधित विशेष सावधानी रखने की सलाह इस महीने आपको दूंगा। कोई यात्रा अगर अति अनिवार्य ना हो तो उसको टालें। सामाजिक धार्मिक आयोजनों में जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन सुदूर की यात्रा को जो है वो टालने की सलाह इस महीने आपको दी जा रही है। विचार थोड़े उद्विग्न हो सकते हैं इस महीने का जो पूरा लब्बो-लुआब, वैसे तो ग्रह बदलते रहते हैं तो हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन जो एक सारांश अगर कहूँ तो विचार थोड़ा उद्विग्न रहेगा। विचारों में स्थिरता का अभाव रहेगा। कई बार कुछ इधर सोचें उधर सोचें, ये करें वो करें, इस तरह का भाव होगा। तो स्थिरता का अभाव दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ नुकसान का योग भाग्यवश, उसमें आपका कोई हाथ नहीं होगा। लक जो है वो उतनी सपोर्टिव नहीं रहेगी। तो ये महीना जैसे मैंने कहा बड़ा गणेश जी के लिए लाभकारी है। और जो शुरुआत में मैंने इंट्रो में कहा है कि थोड़ा सा आपकी कुंडली में भाग्येश लग्नेश छठे भाव में भाग्य स्थान पर मंगल राहु का प्रभाव ये बना रहेगा। तो लगभग महीना जो पूरा का पूरा है वो कहीं न कहीं कुछ नुकसान, कुछ परिश्रम का उचित परिणाम नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत अधिक होगी, जो आपके किए को लोग मानेंगे नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। कई बार होता है कि हम करते कम है, ख्याति ज़्यादा होती है। आप करेंगे ज़्यादा इस समय, उतनी ख्याति नहीं होगी, आपको उतना उसका सम्मान नहीं मिलेगा, आपको उसका उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से इसको निगेटिव ना लेते हुए आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए कि नेकी कर दरिया में डाल, जो कर रहा हूँ ठीक है कर रहा हूँ। कोई अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं भी कर रहा तो मुझे कोई चिंता उसकी नहीं होनी चाहिए, उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। शुभता में थोड़ी कमी है, इसलिए भगवान गणेश की नियमित आराधना करते रहिए। व्यसन इत्यादि जो लोग करते हैं बिल्कुल उससे दूर रहें, क्योंकि वो चीज़ों को और क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है। नशा जो है वो राहु और शनि के नकारात्मक प्रभाव को बहुत बढ़ा देता है। तो अगर आप उससे दूर रहेंगे तो आप अपनी नकारात्मक चीज़ों को बैलेंस करने में समर्थ होंगे। आध्यात्मिक विचारों का उदय होगा। विचार वैसे कन्या लग्न के लोग प्रैक्टिकल विचार के होते हैं, बहुत अधिक आस्तिक या बहुत अधिक नास्तिक नहीं होते, लेकिन इस समय आपके अंदर जो है वो आध्यात्मिक विचारधारा का उदय होगा। कहीं जैसे मैंने कहा कि धार्मिक सामाजिक यात्राएं हो सकती हैं, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, सोच उधर जाएगी। शोध और तकनीक के क्षेत्र में काम करने वालों को कुछ अच्छी सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। करीबी लोग, करीबी रिश्तेदार, करीबी मित्रों से सहयोग ना मिल करके कहीं कुछ वाद विवाद का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
बहुत से लोगों के लिए रिश्तों के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अपनी पसंद की का जीवन साथी या जीवन संगिनी चयन करने के लिए समय अच्छा है, कमिटमेंट करने के लिए समय अच्छा है, और विवाह इत्यादि जो करने के योग्य हैं उसको तय करने या उससे संबंधित कोई शुभ कार्य करने के लिए भी यह महीना काफ़ी उपयोगी दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए देखा जाए तो यह महीना कई मामलों में काफ़ी बेहतर है। इस महीने व्यापार से अचानक लाभ, कार्य व्यापार में अच्छी सफलता, धन टिके नहीं टिके क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो पाप ग्रहों के प्रभाव से होता क्या है कि अचानक बड़े लाभ आते हैं, अप्रत्याशित लाभ मिलने का योग बनता है, लेकिन वो धन जो है वो बह जाता है, चला जाता है, उसको हम रोक नहीं पाते क्योंकि इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है उस टाइम पर। तो कुछ इस तरह का आपके साथ बन रहा है, अचानक अच्छे धन प्राप्ति का योग है, व्यापार से धन प्राप्ति का योग है। टिकने के लिए आपका बौद्धिक संतुलन बेहतर होना आवश्यक है। हालांकि वहाँ भी शुभ ग्रहों का प्रभाव है, देख रहा हूँ पंचम भाव पर बुध और शुक्र का प्रभाव इस महीने सबसे अधिक रहेगा, तो बौद्धिक संतुलन रहेगा। लेकिन कहीं अगर राहु या केतु का इन्फ्लुएंस कुंडली में इस समय दशा अंतर दशा में है, या मंगल की का प्रभावी है, मंगल राहु मंगल केतु प्रभावी हैं, तो वो जो बुध शुक्र का जो गोचर प्रभाव है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा और धन आता हुआ धन जो है वो निकलने का रास्ता बना लेगा। तो धन प्राप्ति के लिए लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो बड़ा अच्छा समय है। बहुत से लोगों के लिए नौकरी में जो नहीं है उनको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जॉब लग सकती है, नौकरी लग सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। भूमि भवन वाहन स्थिर अचल संपत्ति में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उसके लिए ही जबरदस्त उपयोगी समय है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ेगा, और विवाह शादी इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो समय काफ़ी हद तक अनुकूल है, अनुकूलता लिया हुआ है। कहीं कुछ फिक्स करना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं तो करें। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता है, और अगर कोई प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेने जा रहे हैं तो ये महीना आपको अच्छी सफलता का योग दर्शा रहा है। संतान प्राप्ति और संतान से मन प्रसन्न रहे, इसके संकेत भी बहुत अच्छे दे रहे हैं सितारे। तो कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए लगभग हर तरफ से शुभतादायक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए सर्जरी का योग बन सकता है, ऑपरेशन का योग बन सकता है, और शरीर के निचले हिस्से में कहीं चोट चपेट अग्नि बिजली उपकरण इनसे जो है वो चोट चपेट लगने का भय उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, और वृश्चिक वालों के लिए भाई थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा क्रोध आवेश जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। ज़बरदस्त एंग्जाइटी उत्तेजना इस महीने महसूस कर सकते हैं, हीट महसूस कर सकते हैं चीज़ों का, बहुत तेज उत्तर देंगे किसी बात का, बहुत जल्दी प्रत्युत्तर देंगे। सोच समझकर जो है वो निर्णय लेने या सोच समझकर उत्तर देने की जो क्षमता है उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा मन को शांत रखना है, थोड़ा थोड़ा जो है वो मेडिटेशन योग ध्यान करके मन को शांत रखिए, ताकि कोई भी अप्रत्याशित स्थिति भी आए तो मन विचलित ना हो, मन बहुत अधिक उद्विग्न ना हो, इस प्रकार का भाव रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। छठी इंद्री जागृत रहेगी, शायद ये भी एक क्रोध का कारण होगा कि कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा, आप उसको बहुत पहले भांप लेंगे कि आदमी सही नहीं व्यवहार कर रहा है, और उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसके कारण क्रोध आएगा। तो आपकी छठी इंद्री जागृत है, दूरदृष्टि जागृत है, आने वाली अच्छाइयों बुराइयों को भांप पाएंगे, और निर्णय शक्ति अद्भुत है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपके लिए कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार हो सकता है, कोई उत्सव हो सकता है, उल्लास और उत्साह का माहौल हो सकता है, और प्रसन्नता का योग है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी खुशियां रहेंगी, घर के लोगों से आपको प्रसन्नता मिलेगी, लोग जो है आपके सहयोग में रहेंगे। इसके साथ साथ भाग्य पक्ष थोड़ी सकारात्मक और नकारात्मक रहने वाली है, इसलिए कुछ काम प्रारंभ में रुकेंगे और फिर हो जाएंगे। मतलब प्रारंभिक कठिनाइयों के साथ जो है वो भाग्य सपोर्ट करेगी। थोड़े संघर्ष के बाद सफलता का योग जो है वो भाग्य आपकी दिखाई बना रही है आपके लिए। करीबी लोग और मित्रों का बहुत सहयोग रहेगा, और उस सहयोग से ज़्यादा आप सहयोग देंगे। विवाह इत्यादि का झटके से योग बन रहा है, झटके से मतलब अनएक्सपेक्टेड जो है वो रिलेशन डेवलप हो सकते हैं किसी के साथ। अनएक्सपेक्टेड जो है अचानक शादी ब्याह की बात हो सकती है, या गहरे रिश्ते में। कई बार लोग शादी का मतलब जो हम लोग बोलते हैं वो रिश्ते शाही का ही होता है, उसका कोई सोशल सेरेमनी से नहीं होता।
अब आजकल लोग लिविंग में रहते हैं, लिविंग में रह रहे हैं, 5 साल से पूछेंगे शादी कब होगी। अरे भाई शादी तो हो गई आपकी 5 साल पहले। अब हमने क्या किया, हमने कोई सोशल सेरेमनी नहीं की, हमने कोई लीगल सेरेमनी नहीं की, हमने कोई लीगल वर्क नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं शादी नहीं हुई। तो शादी से तात्पर्य जो बात होती है वो रिश्तों की ही होती है कि रिश्तों के लिए अचानक सडन रिलेशन डेवलप होने का योग इस समय दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई कोलेब्रेशन बिजनेस के दृष्टिकोण से ना करें, व्यापार के दृष्टिकोण से कोई कोलेब्रेशन आपको नहीं करना चाहिए। तो यह था आपका राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।